आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे बेटा संविधान के राजनीतिक दर्शन। क्या पढ़ रहे थे? संविधान के राजनीतिक दर्शन। संविधान के राजनीतिक दर्शन। और राजनीतिक दर्शन में हमने बेसिक चीजें देख ली थी कि किस प्रकार से हम लोग राजनीतिक दर्शनों को आगे बढ़ा सकते हैं। और हमने इसमें यह भी देखा था कि इसमें कौन सी व्यवस्थाओं को कैसे अप्लाई किया जाता है। अब इसमें एक एक करके हम देखते हैं। सवाल लिख लो। हमारे संविधान के राजनीतिक दर्शन क्या क्या हैं? हमारे संविधान के राजनीतिक दर्शन क्या क्या हैं? और इसमें पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, या यूं कह सकते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता। सवाल लिख लिया? क्वेश्चन क्या है? हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिख लिया? अब इस चैप्टर में सबसे बड़ा सवाल जो बनने वाला है वो यही बनने वाला है, तो बहुत ध्यान से समझना है। अगली साल सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज सही नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही क्या बेटा? ललिता, आ रही है। सबको आ रही है। आप है ना बेटा माइक ऑन करके ऑफ करो, आएगी। बाकी सबको तो आ रही है प्रॉपर। ठीक है, देखो पहला बिंदु क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता या पर्सनल लिबर्टी भी से हम कहते हैं। अब इसको डिटेल से समझना है। देखो वास्तव में लोकतंत्र की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? लोकतंत्र की अगर बात करें तो लोकतंत्र का पहला ही बिंदु होता है कि स्वतंत्रता और समानता मिलनी ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र इनके बिना किसी काम का नहीं है। जैसे मान लो लोकतंत्र मिल भी गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप हो भी गया, तो उसमें अगर आपके अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है, तो वो लोकतंत्र किस काम का है कि नहीं है? जैसे शासन के प्रकारों की बात करें तो लोकतंत्र है, राजतंत्र है, तानाशाह है। तो सबसे बेस्ट कौन सा मानते हैं हम लोग? डेमोक्रेटिक स्टेट। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र को हम सबसे बेस्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। क्या होती है? व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये असीमित लिबर्टी की बात कर रहा है, ठीक है ना? सीमित स्वतंत्रता होती है। और सीमित स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? युक्ति युक्त बंधनों का होना। युक्ति युक्त बंधनों का होना। अब ये पॉलिटिकल की भाषा है, मैं इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखो आपको यहां तक की बात समझ में आई बेटा? सवाल तो सबको समझ में आया। संविधान के राजनीतिक दर्शन क्या क्या है? इसमें पहला दर्शन क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यक्तियों की स्वतंत्रता। इसको हम डिटेल से देख रहे हैं। हमने देखा शासन के बहुत सारे प्रकार हैं, लोकतंत्र है, राजतंत्र है ना, और भी बहुत सारे प्रकार इसमें है। अगर इन सबको भी अगर हम देखें, टोटल सबको मिलाकर देखें, तो यहाँ सबसे बड़ा अगर हमें आसान शासन नजर आता है, आसान कैसे? कंफर्ट जोन वाला, तो वो कौन सा है? लोकतंत्र है। राजतंत्र हम अच्छे से जानते हैं, राजा के शासन को राजतंत्र कहते हैं। तानाशाह, जिसमें शक्तियों का केंद्रीकरण हो और व्यक्ति को जबरन कोई शासन लाद दिया जाए, जैसे अफगानिस्तान, अफगान, सीरिया, बहुत सारे हैं ना, दक्षिणी कोरिया, किम जोन, सॉरी उत्तरी कोरिया, किम जोन, सब इसी के उदाहरण हैं। अब यहां से हमें समझना क्या है
कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। पहली प्रकार की व्यवस्था क्या है, क्या समाज व्यक्ति के लिए बना है या व्यक्ति समाज के लिए बना है? कौन सी सही बात है भाई? दो बातें हैं, व्यक्ति समाज के लिए बना है, के लिए बना है, समाज व्यक्ति के लिए बना है। कौन सी सही है, ए या बी? ए सही है, व्यक्ति समाज के लिए बना है। ठीक है, ए वाली सही बता रहे हैं, और ए वाली बी सही है गलत है। सर। सर बी। बी सही है, बी। बी ये तो सही हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक मशीन है। क्या है? हम एक मशीन है और हमारा कार्य बस इतना सा है कि हमें रोल प्ले करना है, जैसे फिल्मों में रोल प्ले करते हैं ना एक कैरेक्टर के रूप में, बस इतना ही हमारा काम है। इतना कहाँ है? समाज को डेवलप किसने किया? व्यक्ति ने। रूल्स किसने बनाए? व्यक्ति ने। निर्णय किसने लिए? व्यक्ति ने। कानून किसने बनाए? व्यक्ति ने। समाज चला कौन रहा है? व्यक्ति ही चला रहा है। इसका मतलब सब कुछ काम कौन कर रहा है? व्यक्ति ही कर रहा है। समाज सेकेंडरी थर्ड ऑप्शन होता है, फर्स्ट तो क्या है? व्यक्ति ही है। तो समाज व्यक्ति के लिए बना है, ना कि व्यक्ति समाज के लिए बना है। तो ये बात समझ में आई? आप देखो इसमें जब ये बात क्लियर हो गई तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्यक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गई एक बात? दूसरी बात देखो, ये क्या है? इसे स्वतंत्रता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। युक्ति युक्त बंधनों का होना। क्या? युक्ति युक्त बंधनों का होना क्या कहलाता है? स्वतंत्रता। एग्जाम्पल देखो, हम देखते हैं ट्रैफिक पुलिस। किसको? ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं हम। किसको देखते हैं? ट्रैफिक पुलिस को हम देखते हैं। आप बताएं, अगर ट्रैफिक पुलिस ना हो तो कोई भी रेड सिग्नल पे रुकेगा क्या? नो सर। लेकिन ये आपकी स्वतंत्रता में क्या डाल रहा है? बाधा डाल रहा है। बताओ डाल रहा है नहीं डाल रहा? क्या ये आपको रेड लाइट में जाने देगा क्या? क्या आपको नो अपनी सर। इच्छा अनुसार रोड पे चलने देगा क्या? नहीं चलने देगा। जो आपकी लिमिट तय की गई है वहीं चलना है। जिस लाइन में तय किया गया है उस लाइन में चलना है। लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा और निश्चित पैमाने के आधार पर जो नियम बताए गए उन्हीं का फॉलो करते हुए आपको चलना पड़ेगा। तो ऐसे बंधन जो उचित हैं, युक्ति युक्त हैं, युक्ति युक्त को क्या कह सकते हैं? उचित हैं, वेद हैं, वैलिड हैं। युक्ति युक्त एक ही बात है, ठीक है ना? चाहे उचित कह लो, वेद कह लो, युक्ति युक्त कह लो, एक ही बात है। ये सारी चीजें, ठीक है बेटा, ये सारी चीजें एक ही हैं। यानी कि ऐसे बंधन जो वास्तव में लगाने जरूरी हैं, उनके बिना कोई भी काम संभव नहीं किया जा सकता। वो बंधन अगर लगा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी? स्वतंत्रता मिलेगी, अदरवाइज नहीं। ऐसे देखो, जैसे दो बच्चे हैं अपने, दिव्या और ज्योति, ठीक है ना? एक तो कौन है? दिव्या, और एक कौन है? ज्योति, ठीक है? और रास्ता अपना एक ही है। एक ही व्यक्ति यहां से आ जा सकता है, एक ही व्यक्ति, ठीक है? एक ही बच्ची आ सकती है या जा सकती है, और ये दोनों ही जिद पकड़ के बैठ गई। ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है। अब बताओ कौन जाएगा? बताओ भाई, ये दोनों ही बताएंगी, दिव्या और ज्योति। बताओ कौन जाएगा पहले? एग्जाम्पल समझ में आया? दो बच्चे हैं, दिव्या और ज्योति, रास्ता एक ही है, एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है, ठीक है ना? कोई सी भी एक चली जाए। बताओ कौन जाएगा पहले? बताओ भाई, बाकी लोग बताओ कौन जाएगा? एग्जाम्पल समझ में नहीं आया क्या? प्रिया, सर रिपीट करो। रिपीट करते हैं। दो बच्चे हैं, रास्ता कितना है? एक, और एक ही रास्ते पर दोनों को जाना है, तो पहले कौन जाएगा? दोनों की जिद पकड़ रखी है भाई, हम तो एक हम पे ये कह रही है पहले मैं जाऊंगी,
ये कह रही है पहले मैं जाऊंगी, अब पहले कौन जाए, कैसे तय किया जाए? ज्योति। ज्योति क्यों जाएगी? आपकी सहेली है इसलिए? यही सर हुआ? जो पास में मैदान में होगा वो जो पास में वो ही जाएगा। पास में कैसे? दोनों बेटा बराबर डिस्टेंस पे हैं, दोनों की बराबर डिस्टेंस है, कोई पास में नहीं है कोई दूर नहीं है, बराबर डिस्टेंस है दोनों की। अब बताओ। दोनों एक एक करके जाएंगे। एक एक करके जाएंगे, ये बात तो ठीक है बेटा, लेकिन ये आप मुझे बताएं पहले कौन जाएगा? बंदा तो एक ही निकलेगा, बच्ची तो एक ही दिव्या। जाएगी। दिव्या, दिव्या ही क्यों जाएगी, ज्योति क्यों नहीं जा सकती? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। देखो ये मामला ऐसे ही अटका रहेगा, है ना? ना तो दिव्या ज्योति को जाने देगी, ना ज्योति दिव्या को जाने देगी, और ये मैच टाई ही रहेगा, या तो फिर जिंदगी भर वहीं खड़े रहो, है ना? क्योंकि दोनों के बीच में तनाव है। दिव्या कह रही है पहले मैं, ज्योति कह रही है मैं, बच्ची एक ही जा सकती है, रास्ता एक ही है, एक बार में एक ही जाएगी, ये शर्तें हैं हमारी। तो ऐसी स्थिति में क्या काम आएगा? युक्ति युक्त बंधन, उचित और वेद बंधन काम आएंगे। इसमें तय कर रखा है कि भाई जो पहले यहां पहुंचा, क्या जो पहले यहां पहुंचा या बाद में यहां पहुंचा, वो 30 सेकंड की रेड लाइट पे रुकेगा। किस पे? रेड लाइट पर रुकेगा। अब आप कह रहे हो दोनों ही एक साथ आ गए, कोई बात नहीं, 30 सेकंड इसको रुकना पड़ेगा, ये निकल जाएंगे फिर ये आ जाएंगे। इसीलिए युक्ति युक्त बंधन लगाए गए हैं, ताकि स्वतंत्रता सबको मिलती रहे। अब ये एग्जाम, आवाज कैसे नहीं आ रही आज? मैं इसको हटा के, अभी आ रही है? सर जोर से बोलो थोड़ा। बेटा फेफड़े निकल के बाहर आ जाएंगे फिर क्या मतलब निकलेगा? मैं यहाँ बहुत जबरदस्त कैपेसिटी से बोलता हूँ, है कि नहीं है? आसपास की क्लासेस सारी परेशान होती है, मेरे से पढ़े हुए नहीं है डी में बच्चे, है क्या कोई? डी और सी का बच्चा है क्या? ज्योति आप हो? मेरी आवाज कम है क्या? नो सर। तो यहाँ भी बहुत सफिशिएंट है, पड़ोस की क्लास वाले सब परेशान है मेरे से, आपके पास ही पता नहीं कम कैसे आ रही है आवाज। सबकी समस्या है क्या ये? दिलखुश, निखिल? नो सर। नो सर। यस सर। नो एक सर। एक दो कम ही आ बच्चों रही है आवाज। एक दो बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है बेटा, आप है ना लॉग आउट करके लॉग इन कर लो दोबारा, है ना? आप है ना एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो दोबारा, तो हो जाए शायद कनेक्शन। बाकी बच्चों के साथ आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया आपके पास कम आ रही है आवाज? सही आ रही है सर। ठीक है, देखो बाकी बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, या तो अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। अब ये क्या है, इंटरनेट वगैरह का जमाना है, इंटरनेट आप जानते हो, जब यूट्यूब देखते हैं तब भी अटक जाता है, नहीं अटकता क्या? राउंड राउंड घुमाने लग जाता है ना? ये तो नेट की प्रॉब्लम है बेटा, आप थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए अपने को, है ना? हाँ, किसी को ही नहीं आ रही हो तो तुरंत बता दिया करो, तो यहाँ से समस्या है। बाकी बच्चों में कुछ की आ रही है, आपके सामने गवाही दे रहे हैं बच्चे, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप थोड़ा सा वेट किया करो, या लॉग आउट करके लॉग इन कर लोगे तो आ जाएगा। माइक ऑफ कर लिया करो। अब आप मेरे से ज्यादा टेक्नोलॉजी जानते हो, मेरे से ज्यादा कंप्यूटर जानते हो, है ना? और आप मेरे से राय जानना चाहते हो, है ना? आप तो वैसे ही कंप्यूटर फ्रेंडली हो। ये उदाहरण समझ में आया बेटा? अब देखो अगर ऐसा नहीं किया होता, है ना, तो ये काम चलता ही नहीं, ये सारे चौराहे पे आके खड़े हो जाते और आपस में लड़ते, मैं जाऊंगा, दिव्या उसके मार रही है, ज्योति उसके मार रही है, और मामला हो जाता गड़बड़। इसीलिए स्वतंत्रता में क्या होते हैं हमेशा? बंधन, याद रखना। अगर बंधन नहीं हो, क्या नहीं हो? बंधन नहीं हो, ब्रेकर्स नहीं हो, तो फिर वो स्वतंत्रता कौन सी हो जाएगी? जंगल वाली चली जाएगी, और क्या कहलाएगी? असीमित स्वतंत्रता कहलाएगी, जिसे हम कौन सी स्वतंत्रता भी कहते हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं। बताओ भाई, कुछ समझ में आया? ज्योति समझ में आ रहा है बेटा? सर वापस बताना। देखो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? जिसमें बंधन नहीं होंगे। क्या? जिसमें बंधन नहीं होंगे, वो क्या कहलाएगी? नकारात्मक स्वतंत्रता। और जिसमें बंधन होंगे, जिसमें ये वाला एग्जाम्पल अप्लाई होगा, वो क्या कहलाएगी? पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता। क्या कहलाएगी? सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाएगी। बताओ क्या दिक्कत है? ये एग्जाम्पल किसका है? सकारात्मक का। ये परिभाषा किसकी है? सकारात्मक की।
और यदि बंधन नहीं हो, क्या नहीं हो, बंधन नहीं हो, तो फिर क्या कहलाएगा, नकारात्मक कहलाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलो आमेर घूमने चले, पहुंच गए सब, यस सर। पहुंच गए। तो अब आप Yes, sir. सोचो कि वहां पर आ गया शेर, क्या आ गया, शेर। अब शेर सामने और आप सब लोग आगे, लास्ट में मैं हूं, है ना, लास्ट में क्या हूं मैं, अरे भाई मैं तो सीनियर हूं तो मैं सबसे पीछे आऊंगा। अब आप बताओ शेर के आगे कोई रूल लगेगा क्या, कोई नियम लगेगा क्या, शेर को पता है क्या इसको खाना है इसको नहीं खाना, वो तो कहेगा आज मजे हो गए, है ना, अच्छा खाना मिलेगा। कौन सी स्वतंत्रता का उदाहरण है, नकारात्मक का, समझ में आया। नकारात्मक। जंगल में कोई नियम नहीं चलता, तो किसका उदाहरण है, नकारात्मक स्वतंत्रता का है। बताओ किसके समझ में नहीं आया, और नहीं आया तो शेर याद है ही फिर, है ना। क्लियर है यहां तक की बातें। Yes, sir. अब देखो यहाँ क्या Yes, sir. हम पढ़ रहे थे व्यक्ति की स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता के कितने प्रकार होते हैं बेटा, 2 प्रकार। आपके पास कौन सी स्वतंत्रता, सकारात्मक या नकारात्मक, सकारात्मक. सकारात्मक। नकारात्मक कहाँ होती है, आमेर के जंगलों में, है ना, शेर के पास होती है और उसी के पास रहेगी, है ना। जहाँ हिंसा है, तानाशाही है, वहां भी कौन सी है, नकारात्मक ही है ना। जहाँ राजा का राज है वहां भी कौन सी है, नकारात्मक ही है। सकारात्मक कहाँ आती है, लोकतंत्र में आती है। अब हम बात करते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता की। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो ये मुद्दा बहुत पहले से चल रहा है, आज का तो है नहीं, है ना, बहुत पहले का चल रहा है। पहले लड़ाई किसके लिए होती थी, पद के लिए। किसके लिए होती थी, पद के लिए, राजा। आपने राम राज्य सुना क्या, राम राज्य इसी साल आएगा आपके सिलेबस में 12th में, राम राज्य की अवधारणा। अभी ये याद हो जाना चाहिए, अभी के अभी 4 नंबर का सवाल आएगा यहाँ से 12th में अगली साल। बताओ, बता दूं क्या, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, Yes, sir. अच्छे से समझना, है ना। मैं पूछूंगा क्या समझ में आया। देखो श्री राम जी को कौन नहीं जानता, बताओ भाई, ये वही है रामायण वाले, सब जानते हैं, कोई ऐसा बच्चा है जो सुना ही नहीं हो, सब जानते हैं भगवान श्री राम को। तो इनके Yes. राज्य की जो शर्तें थी, है ना, या यूं कहें कि जो युद्ध की शर्तें थी, इन्होंने युद्ध की शर्तें कही, उन्होंने शासन की शर्तें बताई, जीवन जीने की शर्तें बताई। किसकी बताई, जीवन जीने की। समाज के आदर्श बताए, क्या बताए, समाज के आदर्श बताए, राजनीति के आदर्श बताए। किसके आदर्श बताए, राजनीति के आदर्श बताए। अब ये सारे एग्जाम्पल में, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने रामायण सीरियल नहीं देखा हो, कभी सुना ही नहीं हो कि राम जी की क्या कहानी थी, माता सीता कौन थी, हनुमान जी कौन थे। ऐसा कोई बच्चा है जो ये जानता ही नहीं कभी भी कि हनुमान जी महाराज कौन थे, रामायण क्या थी, भगवान राम कौन थे, अयोध्या जी क्या है, सरयू नदी क्या है। ऐसा कोई बच्चा है जिसने कभी सुना ही नहीं हो, सब जानते हैं, ठीक है, फिर तो ठीक है, समझ जाएंगे। भगवान राजा राम जी ने युद्ध की क्या शर्तें बताई, ये अपने सिलेबस में है। देखो क्या है, उन्होंने कहा कि निहत्ते शत्रु पर, कौन सा, निहत्ते शत्रु पर कभी भी वार नहीं करते। रावण पर जब फर्स्ट डे जब युद्ध हुआ तो रावण का धनुष टूट गया था, तो राजा राम जी ने कहा कि रावण, हम जो शिवाकु वंश के हैं इस नियम को फॉलो करते हैं, आदर्श व्यक्ति, आदर्श युद्ध प्रणाली को मानते हैं, निहत्ते शत्रु पर हम हमला नहीं करते, स्त्री और बच्चों पर भी हमला नहीं करते, हमारी जो शरण में आ जाता है उस पर भी हमला नहीं करते। तो ये राजा राम जी का राम राज्य की अवधारणा का पहला सिद्धांत था। राजा राम जी ने जो राज्य के सिद्धांत बताए उसी को ही क्या कहा गया, राम राज्य की अवधारणा कही गई। पहले में बात समझ में आई कि भगवान राम ने निहत्ते शत्रु पर हमला नहीं किया। 2 बातें उन्होंने और कही थी, क्या, वेरी, है ना, यानी कि दुश्मन, और अपराधी को मारने में पुण्य मिलता है। क्या कहा था कि एक तो अपराधी लोग हैं
यानी कि जैसे अपराधी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। दूसरा, जो शत्रु दल का है ना, उसे मारने से भी क्या मिलता है? पुण्य मिलता है, चाहे उसे कैसे भी मारे। राजा की ड्यूटी बनती है कि उनको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। बताओ भाई, पहली बात में क्या दिक्कत आई? पहला प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा देखो, शासन की शर्तें। शासन की शर्तें, ऐसा कहा जाता है आज तक का जो बेस्ट शासन हुआ है, सुपर बेस्ट, वो किसका था? राजा राम जी का ही शासन था। ठीक है, तो आपने चंद्रगुप्त का नाम सुना? चंद्रगुप्त मौर्य, सुना सुना लग रहा है या यस सर। सुना सुना लग रहा है? यस सर। अरे सुना सुना लग रहा है या सुना सुना? देखो, दो शब्द होते हैं, एक तो क्या है? सुना, इसका मतलब हमने सुना है। ये क्या है? सुना सुना, है ना, कि सुना ही नहीं। ज्यादा अंतर नहीं है दोनों, हल्का सा ही अंतर है। तो आपको ये सुना हुआ नाम लग रहा है? कौन से वंश का था ये चंद्रगुप्त मौर्य? मौर्य वंश का। और किस मौर्य वंश का। वंश को हराया था इसने? गणानंद को। हाँ, इन्होंने सीरियल देखा होगा या हिस्ट्री के बच्चे हैं ये। कौन है भाई ये? दिव्या है क्या? यस सर। हिस्ट्री में पढ़ा या सीरियल देखा? सर 10th में पढ़ा था। 10th में पढ़ा था, बढ़िया बात है ना। तो घनानंद नंद वंश का शासक था। किसका था? नंद वंश का शासक था, और बड़ा भयंकर शासक था, बड़ा खतरनाक। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो कौन था? चाणक्य। चाणक्य, है ना। चाणक्य क्या था? गुरु था। और चाणक्य ने ऐसे बालक को राजा बनाया जो विश्व प्रसिद्ध राजा हुआ। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कहा था? एक ही बात याद रखनी, वही राजा राम जी काम आएगी। क्या? अपने आप को सब राजा मानो। आप बन गए राजा सब के सब, है ना। अब देखो आपकी शर्त क्या है? जब तक प्रजा में एक भी नागरिक भूखा है, आपको खाना नहीं खाना है। कितना बढ़िया आदर्शवाद, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कहा कि प्रजा के दुख में दुखी होना चाहिए राजा को, प्रजा के सुख में सुखी होना चाहिए। सही कहा या गलत? उच्च आदर्श स्थापित किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने बढ़िया तरीके से। राजा राम जी ने भी यही कहा था कि प्रजा के सुख में ही राजा का क्या होना चाहिए? सुख होना चाहिए। यदि प्रजा दुखी है तो राजा को भी सुखी होने का अधिकार नहीं है। इसीलिए राजा